इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। महाकाल की नगरी उज्जैन में 11 अक्टूबर को ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। बाबा महाकाल के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जबलपुर से भी 35 श्रद्धालुओं का जत्था सोमवार रात रवाना हुआ। कचना सिटी में सोमवार को उज्जैन जाने वाले श्रद्धालु एकत्रित हुए। उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए और नर्मदा जल कलश भरा। सभी श्रद्धालु 11 अक्टूबर को होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मां नर्मदा के जल को भी शिप्रा नदी में विसर्जित किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। मैं धन्य हूँ और इन सभी के साथ धन्य महसूस करता हूँ कि मेरे जीवन का एक सफ़र और एक संकल्प पूरा हुआ कि मेरे माध्यम से 35 महाकाल भक्त महाकाल लोक के लोकार्पण के साक्षी बनने जा रहे हैं। जब तमाम देवी देवता स्वर्ग से उतरकर और ब्रह्मांड से उतरकर इस अलौकिक और अद्भुत दृश्य के साक्षी बनेंगे, तब मुझे और मेरे परिवार को और इस समाज को अति प्रसन्नता होगी कि 35 लोगों का जत्था मेरे माध्यम से गया और इस अलौकिक अद्भुत लोकार्पण का साक्षी बना। हम सभी महाकाल भक्तों को रात्रि में 8:50 की ट्रेन से उज्जैन की महानगरी ले जा रहे हैं और कल सभी महाकाल भक्तों की वहां से वापसी होगी। श्री महाकाल लोक का उज्जैन में बाबा महाकाल की धरती पर लोकार्पण हो रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पधार रहे हैं। हम सब गौरवान्वित हैं। प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा करोड़ों रुपए की योजनाओं से श्री महाकाल लोक का निर्माण किया गया है और उसमें ऐसी संरचनाएं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में हैं, जिनको अभी तक हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, देखा नहीं, उनको सजीव इस पृथ्वी पर उन्होंने उतारा है, प्रयास किया है। इस बाबा महाकाल के लोक के और बाबा महाकाल के दर्शन के लिए जबलपुर संस्कारधानी के 35 भक्तों का जत्था व्यापारी प्रकोष्ठ के द्वारा भेजा जा रहा है, जो मां नर्मदा का जल कलश लेकर वहां जाएंगे। वहां जो दिव्य सरोवर है उसमें मां नर्मदा का जल प्रभावित करेंगे और बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। लाखों लाख श्रद्धालु जो संस्कारधानी के हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में वो वहाँ दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे और नगर के लिए, प्रदेश के लिए, देशवासियों, पूरे विश्व की सुख शांति की वहाँ प्रार्थना करेंगे। उन सभी श्रद्धालु जनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और पूरे संस्कारधानी के वासियों से आग्रह करता हूँ कि एक बार जरूर श्री बाबा महाकाल लोक के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। गोरखपुर थाना क्षेत्र स्थित कुम्हार मोहल्ला में गुरुवार की रात दशहरा देखकर लौट रहे 20 वर्षीय जितेंद्र रेदास की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने कई स्थानों पर छापेमारी की और पूरी रात चली धरपकड़ के बाद हत्या में शामिल 5 आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बाइक का धक्का लगने की बात को लेकर विवाद होने पर उन्होंने युवक की हत्या की थी। कुम्हार मोहल्ले में एक हत्या हुई थी जिसमें जितेंद्र को चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिस पर थाना पर अपराध क्रमांक 660/22 धारा 302-34 का पंजीबद्ध किया गया था। इसमें 3 आरोपी, इन सभी आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया है और सीसीटीवी फुटेज में आई साक्ष्य के आधार पर 2 अन्य आरोपी भी बढ़ाए गए हैं, जिसमें एक आरोपी सोनू कोरी को भी गिरफ्तार किया गया है और एक अपचारी बालक को भी अभिरक्षा में लिया गया है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जन्मोत्सव ईद मिलादुन्नबी शानो शौकत से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के अनेक स्थानों से जुलूस निकाला गया। पैगंबर साहब के जन्म के मौके पर आज धूमधाम से जबलपुर शहर में ईद मनाई जा रही है। जो संदेश पैगंबर साहब ने दिया था हम सबको, अमन, चैन का, एकता का, मेरा ऐसा मानना है कि इस देश की तरक्की के लिए और पूरी दुनिया के लिए इससे बड़ा कोई संदेश नहीं हो सकता। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर।
जबलपुर की गौरखपुर थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बार पर छापेमार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में तंबाकू निर्मित पदार्थ एवं हुक्का जब्त किए हैं। गौरखपुर थाना क्षेत्र के अवतार कॉम्प्लेक्स में हिडन कैफे पैलेस में अवैध रूप से ग्राहकों को हुक्का जिसकी सूचना गोरखपुर थाना पुलिस को मुखबिर से मिली थी, जिसके बाद देर रात गोरखपुर थाना पुलिस की टीम ने हिडन कैफे पैलेस पर दबिश दी। कल ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि हिडन कैफे अवतार कॉम्प्लेक्स जो गोरखपुर बाजार में है उसमें हुक्का बार चलाया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा वहां पर दबिश दी गई थी और वहां हुक्का बार चलता पाए जाने से कार्रवाई की गई और कार्रवाई के दौरान 2 नग हुक्का सेट और तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए और हिडन कैफे के मालिक गुणताज सिंह उसके कर्मचारी करण देओल सागर बैरागी के विरुद्ध धारा 269 IPC एवं 20 सिगरेट एवं अन्य उत्पाद तंबाकू उत्पाद अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उनको गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर की रांची पुलिस ने व्हीकल स्टेट से महेंद्र खरे नामक युवक को पकड़ा है। पकड़े गए युवक के पास से 53 नग इंजेक्शन पकड़े गए हैं। थाना प्रभारी सहदेव साहू ने बताया कि इंजेक्शन को आरोपी युवक नशे के रूप में इस्तेमाल करता है और छोटे बच्चों को बेचता है।